हाय फ्रेंड्स, आज आप लोग के सामने मैं सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण का कुछ प्रश्न लेके आया हूँ जो प्राय एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर इस तरह के प्रश्न रहे तो आप किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ये प्रश्न देखने पर बहुत ही कठिन लगता है, लेकिन आप इसको आसानी से कर सकते हैं। कभी भी इस तरह का प्रश्न रहे तो देखिए, इस तरह का प्रश्न रहे तो किस तरह से इसको सॉल्व करना है। अगर इसका आंसर करना होगा तो 170, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में है। तो आप लोगों को लगा किस तरह से सॉल्व करना है। तो देखिए, अगर इस तरह का प्रश्न रहे तो आपको किस तरह से सॉल्व करना है। अगर आप अच्छी तरह से देखेंगे तो यहाँ पर 137 तीन बार लिखा गया, उसके बाद प्लस के बाद 133 तीन बार लिखा गया है। और आप नीचे देखेंगे बटन में तो 137 दो बार गुना किया गया, उसके बाद माइनस 137 इंटू 133 गुना किया गया है, फिर प्लस 137 दो बार गुना किया गया। तो देखिए, ये प्रश्न जो है ना, आपको इसमें से क्या करना है। 137 को हम लोग अगर इन डिटेल आप समझना चाहते हैं तो मैं इस तरह से करते रहा हूँ। अगर आप अच्छी तरह से देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ दो ही डिजिट है, 137 और 133। तो ए हम लोग 137 को मान लेंगे, बी मान लेंगे 133 को। तो देखिए, इस तरह का प्रश्न कभी भी रहे तो आप देख रहे हैं 137 कितनी तीन बार है, तो हम लोग इसको ए का क्यू कर दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग ए बराबर 137 को माने हैं। तो ए का क्यू कर देंगे, उसके बाद प्लस का साइन, उसके बाद हम लोग 133 को बी माने हैं, तो बी भी तीन बार, तो इनका क्यू करेंगे। और बट्टा इसमें देखिएगा 137 दो बार है, तो इसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे, ए का स्क्वायर, क्योंकि हमने 137 को ए माना है। उसके बाद माइनस 137 को ए माने तो ए लिखेंगे, 133 को बी माने हैं बी, प्लस 133 को हम लोग बी माने तो इसका बी का स्क्वायर। तो आप लोगों को पता होगा ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे बट्टा में आप देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कॉमन है, इसको काट देंगे तो अंत में हमारे पास ए प्लस बी बचता है। तो ए प्लस बी का वैल्यू ए किसको माने हम लोग, तो ए 137 को माने हैं, प्लस बी हम लोग माने हैं 133 को। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाता है 3 और 7, 10 का 0, 2 3 6 1 7, 270। तो फ्रेंड देखिए, ये मैं आपको जो फार्मूला बता रहा हूँ, आपको ये फार्मूला को फॉलो नहीं करना है। ये फार्मूला सिर्फ मैंने आपको किस तरह से करना है इसके लिए मैंने बताया है। आप इसको आसानी से इजी तरीके से कर सकते हैं। आपको सिर्फ करना क्या है, फर्स्ट और सेकंड में अगर देखिए यहाँ पर प्लस है तो दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिएगा, पहला और दूसरा को जोड़ दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, सेम उसी तरह का प्रश्न है। आप देख रहे हैं 5.71 तीन बार है, उसके बाद माइनस 2.79 तीन बार है, और बट्टा में आप देख रहे हैं 5.71 इंटू 5.71, उसके बाद प्लस फिर 5.71 इंटू 2.79 प्लस 2.79 इंटू 2.79। तो देखिए, यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, मैं एज एग्जांपल मैंने आपके फॉर्मूले के तौर पे ऊपर बता दिया है कि इन डिटेल अगर आप जाएंगे तो किस तरह से बनाना है। तो हम डिटेल में नहीं बना सकते, क्योंकि एटलीस्ट 10 सेकंड के अंदर कर लेंगे तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। तो आप इस प्रश्न में क्या देख रहे हैं, तो ऊपर देखिए, ऊपर वाले प्रश्न में देख रहे हैं 5.71 और 2.79 दो ही चीज़ है। तो आप देखिए, दोनों में से क्यूब दोनों का क्यूब है और बीच में माइनस साइन है, तो आप इसका आंसर डायरेक्टली आप इसको ए मान के 5.71 और आपको 2.79
को b मान लेना है, तो बीच में हमारा साइन क्या है, माइनस। और आप लोग कुछ मत कीजिए, सिर्फ साइन प्लस होने से जोड़ दीजिएगा, माइनस होने से घटा दीजिएगा। तो इधर से 1 में 9 नहीं घटे, हासिल ले लेंगे, तो 11 में 9 गया 2, अब 6 बचा, तो 6 में से 7 नहीं घटेगा, इधर से हासिल ले जाएंगे तो हो गया 16, 16 में 7 गया तो 9, इधर 4 बचा, 4 में से 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.92, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आप ये दूसरा तरीका का देखिए, एक प्लस और एक माइनस। आप ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है उसी को फॉलो कीजिएगा, तो a माइनस बी हो जाएगा, जहाँ पर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की जगह प्लस हो जाएगा। सेम उसी तरह का फॉर्मूला से हम लोग करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट इसी तरह का तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं, जस्ट 5.624 2 टाइम्स है, उसके बाद माइनस साइन है, और ऊपर देख रहे हैं माइनस 5.624 इंटू 4.367 और प्लस 4.376 इंटू 4.376, ये आप देख रहे हैं। और नीचे देख रहे हैं आपको 5.624 का क्यूब और 4.376 का क्यूब। तो आपको सिर्फ ये देखना है, देखिए सेमी डिजिट है, 2 ही अंक है। तो नीचे देखिए आपका, अगर देख रहे हैं तो नीचे आपका प्लस में दिया गया है। तो इस तरह के प्रश्न को करते समय क्या करना है, आपको जस्ट ऊपर 1 लिख देना है, और नीचे मैंने अभी कहा था क्यूब, क्यूब होगा तो क्या करना है, पहला क्यूब के दोनों क्यूब के बीच में क्या प्लस करना है। तो 5.624 और 4.376, ये साइन देख रहे थे आप, दोनों के बीच में प्लस है, तो आप दोनों को जोड़ दीजिए, और 4 4 10 का 0, इधर 2 9, जो हासिल 1 लगाएंगे 10, फिर यहाँ आप देख रहे हैं 4 3 9 1 10 का 0, हासिल इधर ले जाएंगे तो 9 1 10। तो देखिए कितने संख्या के आगे दशमलव है, 3 संख्या के आगे दशमलव है। तो देख रहे हैं दशमलव के बाद 0 0, तो उनका वैल्यू हम नहीं लेते हैं। तो इसका आंसर हो गया 1/10, 1/10 इसका आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1/10, यहाँ पे ऑप्शन छूट गया शायद, 1/10 इसका आंसर हो जाएगा। अब ये कैसे, अगर आप इन डिटेल में जाइएगा तो 5.64 को a मान लिए, तो a का हिसाब से क्या हो जाएगा आपका, a का स्क्वायर माइनस, उसके बाद देखिए 5.6 को a माने हैं, 4.3 को b माने हैं, प्लस 4.376 को हम लोग b माने हैं, तो इसका b का स्क्वायर। तो आप बट्टा में देखिएगा, अब देखिए सेम वही a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला के हिसाब से क्या होता है, फॉर्मूला a प्लस b, उसके बाद a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए नीचे से ऊपर कट जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा 1, और नीचे हो गया 1/a प्लस b। तो ये 10th कहाँ, ये 1/10 कहाँ से आया, आपको ये यहाँ पे पता चल गया होगा। तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। आपको देखिए फॉर्मूला आपको ये फॉलो नहीं करना, आपको जस्ट देखना है, अगर डिजिट सेम है, अगर क्यूब में है, सिर्फ इतना ही फ़र्क है, क्योंकि ये क्यूब नीचे है इसीलिए ऊपर 1 हो जाएगा आपका, 1/10। चलिए इसी तरह अब हम लोग नंबर 4th क्वेश्चन में चलते हैं। नंबर 4था क्वेश्चन क्या है, देखिए कभी कभी इस तरह का प्रश्न आता है। देखिए आप लोग देखेंगे तो ये बहुत टफ लगेगा, हालांकि ये क्वेश्चन कुछ नहीं है। कभी भी आप इस तरह के देखिएगा, रूट के अंदर में 2 प्लस फिर रूट के अंदर 2 प्लस फिर रूट डॉट डॉट डॉट, तो ये देखिए इन्फिनिटिव का साइन कभी भी रहे। इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करते समय आपको सिंपली एक ही चीज़ करना है। देखिए जो संख्या दिया गया है ना, रूट के अंदर में जो संख्या दिया गया है उसको इस तरह से तोड़ना है, इस तरह से मल्टीपल में चेंज करना है, जिनके मल्टीप्लाई करते समय दोनों डिजिट के बीच में 1 का अंतर हो। जैसे 2 हम कौन कौन संख्या को मल्टीप्लाई करके ले सकते हैं, तो 1 × 2, 1 और 2 को गुना करने पर मेरा 2 हो जाएगा। तो और इनके बीच आप अंतर देखेंगे तो कितना, 1, इनके बीच 1 का अंतर होना चाहिए, आप देख रहे हैं क्वेश्चन में।
तो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी रहे तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट एक ही को सॉल्व कीजिए जिनके बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए, मल्टीपल की तरह तोड़ के दोनों के बीच में 1 का अंतर होना चाहिए। तो इस तरह का प्रश्न रहे तो यहाँ पर आपको इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करते समय देखिए प्लस जो साइन है प्लस है, तो दोनों में से जस्ट हमें सिर्फ प्लस होगा तो दोनों में से जो बड़ा होगा वही लेना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा, जो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलता है। अब देखिए इसी तरह का दूसरा प्रश्न आप देख रहे हैं, √12 प्लस √12 प्लस √12 डॉट 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 इन्फिनेटिव का साइन दिया गया है। तो आप इसको देखेंगे √12 को हम लोग इस तरह से तोड़ेंगे, जिनके दो ऐसा संख्या याद करेंगे जिसका मल्टीप्लाई करते समय 12 आना चाहिए और दोनों के बीच में 1 का अंतर होना चाहिए। वो क्या है? 3 चौके 12, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करने से 12 और इन लोगों के बीच में अंतर आपका 1 का होना चाहिए। तो दोनों के बीच में 1 का अंतर है, तो अब साइन क्या है? प्लस है, तो इसमें से जो बड़ी संख्या है वही लेना है, तो वो है 4। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट आप देखिए इसी तरह का आप देख रहे हैं √30 प्लस √30 प्लस √30 डॉट डॉट डॉट, ये प्रश्न आप देख रहे हैं। तो इस प्रश्नों को भी अगर आप अच्छी तरह से देखेंगे तो ये ऊपर वाला प्रश्न ही है। तो आप 30 को हम लोग किस प्रकार से तोड़ सकते हैं? दो ऐसे संख्या लेना है जिसका मल्टीप्लाई करेंगे 30 और दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए 1, तो वो है आपका टेबल 5 × 6, 5 छक 30, 5 और 6 के बीच में अंतर हो गया आपका 1 का। तो आपको जस्ट इसका आंसर ही करना है, प्लस साइन है तो बड़ा वाला, दोनों में से बड़ा कौन है? 6, तो इसका आंसर हो गया 6। अब नेक्स्ट वाला देखिए सेम इसी तरह का प्रश्न। अब देखिए सब सेम है लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ साइन चेंज है, माइनस। तो माइनस साइन होगा सेम इसी तरह का प्रश्न, तो क्या करेंगे? तो माइनस होगा तो कुछ नहीं करना है, सेम सबसे पहले जो रूल है उसी रूल के हिसाब से तोड़ेंगे। तो ये कितना आपका 6 × 7, 6 7 42, 6 तो 6 7 42, दोनों के बीच में कितना का अंतर? 1 का अंतर, 1 का अंतर देख रहे हैं। तो अब इस केसेस में क्या है? साइन आप फॉलो कीजिए, ये माइनस है तो हम लोग ये 6 और 7 में से जो छोटा वाला संख्या है उसी को लेंगे। तो इसमें से छोटी वाली संख्या कौन सा है? 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलेगा। अब इसी प्रकार आप देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे तो 110 माइनस √110, 110 को हम लोग तोड़ेंगे इसी प्रकार के मल्टीपल में। दो संख्या ऐसा याद करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आना चाहिए, तो और दोनों के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए 1, तो आपको मिलेगा 10 × 11। 10 का पहाड़ा आप 11 बार पढ़ेंगे तो 110 होगा, या 11 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो 110। तो अब देखिए ये दोनों के बीच में अंतर कितना है? 1 का, डिफरेंस 1 का होना चाहिए, आपको हमेशा याद रखना। तो देखिए यहाँ पर साइन है माइनस, तो दोनों में से जो छोटी संख्या वो कौन हो गया? 10 और 11 में से छोटी संख्या 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 10, जो कि ऑप्शन नंबर ए। अब इसी प्रकार आप नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अब इसमें भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए 0.796 इंटू 0.796 माइनस 0.204 इंटू 0.204, ये देखिए अगर नीचे भी देखते हैं तो वही संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इसमें आपको समझाने के लिए मैं पहले कर देता हूँ। ए का वैल्यू हम लोग मान लिए 0.796 को ए मान लेंगे और 0.204 को बी मान लेंगे। तो इसमें क्या है ना, आप अगर देखेंगे तो ये a² माइनस b², नीचे आप देख रहे हैं तो a माइनस b। तो आप इसमें देखेंगे a² माइनस b² का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, a + b a माइनस b, और आप बट्टा में देखेंगे तो क्या है? a माइनस b। तो इसमें से a माइनस b कट जाएगा, तो
आपका बच गया a प्लस बी। तो a प्लस बी का मतलब क्या है, ये दोनों संख्याओं को जोड़ देना है। जैसे मैं यहाँ पर a प्लस बी करके रखा हूँ, इनको जोड़ दूंगा। 6 4 10 का 0, 9 और 1 हासिल जो है 10 का 0, हाथ में 1, 7 और 2 9 और 1 हासिल 10, 10 का 0, हाथ में 1, इधर जो 1 है ये लगा देंगे 1। तो आप इसका आंसर हो जाएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं डी में। आप लोगों को जस्ट यही फॉलो करना है। देखिए अगर ए स्क्वायर है और नीचे आपको ये देखना है नीचे भी माइनस है, तो मुझको क्या करना है, दोनों संख्याओं को अगर नीचे भी माइनस ऊपर भी माइनस, स्क्वायर वाला संख्या है तो ऊपर वाला दो संख्या को जोड़ देने पर ही मेरा आंसर आ जाएगा। अब इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो 37 इंटू 37 माइनस 17 इंटू 17 बाई 37 प्लस 17। तो इसी हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए मैंने अभी कहा ऊपर अगर आप देखते हैं तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, नीचे क्या है a प्लस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। तो एक बार प्लस, तो नीचे प्लस है, प्लस वाला काट देंगे तो हमारे पास सिर्फ बचेगा क्या, a माइनस बी। तो a का वैल्यू यहाँ पर कितना है 37 माइनस b का वैल्यू। अब इसमें हम लोग माइनस करेंगे तो 7 में 7 0, 3 में 1 घटाएंगे तो 2। इसका आंसर हो जाएगा 20 जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पे है। आई होप इसके बाद मैं आप लोगों को, आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं इसीलिए मैं आप लोगों के लिए 2-4 प्रश्न रखा हूँ तो आप सॉल्व कर सकेंगे। तो प्लीज़ आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर भेजिएगा ताकि मैं भी समझ सकूं कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ कि नहीं। ये रहा आपके पास प्रश्न। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।